जय हिंद दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो तो एग्जाम में बनते नहीं है। यहाँ पर सबसे पहली समस्या ये आती है कि नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें कि बाइनरी से आपको डेसिमल में बदलना है या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बदलना है, इस तरीके के प्रश्न जब भी आते हैं तो वो बहुत ईजी हम लोग कर नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि हमको उसकी बहुत आसान तकनीक नहीं पता होती है या उन प्रश्नों को हम कितनी तेजी से कर पाए ये हमको पता नहीं होता है, उसकी टेक्निक हमको याद नहीं होती है। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही सरल फॉर्मेट में लेकर आए हैं। बहुत ही सरल फॉर्मेट है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, एक एक वर्ड एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो खत्म होते तक के आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी या हेक्सा टू ऑक्टेल नंबर हम लोग बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद से। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली यूज क्या होता है, देखिए कंप्यूटर जो होता है हमारे पास में वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो जितने भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, तो कंप्यूटर को उन सभी को बाइनरी कोड्स में बदल कर ही देना होता है। हम लोग के जो समझने योग्य रहता है तो हम लोग डेसिमल समझ जाते हैं, ऑक्टेल हम लोग समझ जाते हैं, हम लोग हेक्साडेसिमल भी समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स को ही समझता है। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली इस टॉपिक में है क्या। हमारे पास में नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। ये चार हमारे पास में नंबर सिस्टम होते हैं और टोटल जो कन्वर्जन है, टोटल 12 तरह के कन्वर्जन है जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे के पूरे 12 तरह के कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिना टेंशन के, हल्के हल्के सीखते चलेंगे और पूरा का पूरा हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल, है ना। तो यहाँ पे मेन जो बात होती है किसकी होती है, बेस की। हम बेस देखकर पहचान सकते हैं कि नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है, डेसिमल में है, ऑक्टेल में है या फिर हेक्साडेसिमल में। और यहाँ पर ये जो हमारे पास में होती है ये उनके अंक होते हैं, डिजिट होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर बेस 10 है तो इसमें टोटल 10 अंक होने वाले हैं, ये 2 है तो यहाँ पर 2 होने वाले हैं, यहाँ पर 8 हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पे टोटल 8 अंक होने वाले हैं, और 16 लिखा है तो यहाँ पर 16 अंक होने वाले हैं। तो कैसे होते हैं चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में क्या होगा कि हम जो भी संख्या होगी उसका बेस क्या होने वाला है, 10 होने वाला है, 10 होने वाला है। और 10 क्या होता है, यही डेसिमल हमारे पास में। तो हमारे पास में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इतने अंक हमारे पास में होते हैं। टोटल अंक कितने हमारे पास में, 0 से लेकर 9 तक के कुल मिलाकर हमारे पास 10 अंक होते हैं। तो जब भी हम लोग संख्या निकालते हैं डेसिमल में तो हम बस इन्हीं अंकों की हम लोग बात करते हैं, इसके आगे की हम लोग बात नहीं करने वाले। इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास में आता है वो आता है क्या भैया, बाइनरी। तो बाइनरी को तो हमको पता ही है, कंप्यूटर में 0 और हमारे पास में 1 जो होते हैं ये कुल मिला के कितने अंक है, ये 2 ही अंक होते हैं, है ना, 0 और 1। तो जिसका भी बेस क्या लगा हो, 2 लगा हो, मतलब उसके अंदर संख्या कौन सी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक, तो 0 या 1 की जो हमारे पास में बेस होता है उसको होता है 2, याद रखना। और ये हमारे पास में है बाइनरी, है ना। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये ऑक्टेल है ना। और इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में बाइनरी है। चलिए, इसके बाद हमारे पास में ऑक्टेल, है ना। ऑक्टेल की जस्ट हमने बात करी। ऑक्टेल मतलब जिसका बेस क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। ठीक है, और इस 8 में संख्या कितनी होने वाली, वही हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, बस यही तक की संख्या रहने वाली है। और कितनी होती है, ये 8, इसलिए इसका बेस हम लगाते हैं 8 का। याद रखना इतनी संख्या, इसके बाहर की संख्या जब भी कोई ऑक्टेल नंबर होगा तो वहां पे 8 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, इधर आगे का कुछ नहीं मिलता है हमको, सिर्फ कितने मिलने वाले हैं, 7 तक की संख्या मिलेगी और बेस क्या होगा उसका, 8 होने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास में आता है हेक्साडेसिमल। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हम लोग को जरूर हो जाता है।
हेक्साडेसिमल में टोटल कितने होने वाले हैं? इसका बेस क्या होता है? 16, मतलब 16 संख्याएं होगी। कहां से? वही 0 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक के हमको कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हमारे पास में दो डिजिट के आगे 10 11 12 13 14 और ये 15 तक के ये कुल कितने हो जा रहे हैं हमारे पास में? ये हो जा रहे हैं हमारे पास में पूरे के पूरे 16 अंक। 0 से लेके 15 तक के कुल मिला के हमारे पास में 16 अंक हो जा रहे हैं और यही क्या है? इसका बेस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस रहता है, जो हमारे एग्जाम में सीधा सीधा भी पूछ लेता है। देखिए संख्या तो हम लोग कहाँ तक लेने वाले हैं? हम 9 तक के ही लेने वाले हैं। इसके बाद की संख्याओं को हम लोग मेंशन नहीं करते। क्या करते हैं उसके बाद? हम अगर 10 होगा तो यहाँ पे हम यूज करने वाले A का, 11 के लिए B का, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए हम लोग करेंगे E और 15 के लिए हम लोग करने वाले हैं F। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी हमारे पास में वो होगी 0 से 9 और फिर क्या आएगा आपका? A से लेकर F तक के कुल मिला के ये कितने होगी? तो ये संख्या होने वाली है हमारे पास में 16 संख्या होने वाली है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रख लेंगे इतनी चीजें। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं इतनी चीजों से कि जो बेस लगा हुआ है उसमें कौन कौन सी संख्या होगी या कितनी संख्या होगी और हम किस तरीके से एग्जाम में पूछ ले। हालांकि आपको सिर्फ ऐसे लिखा हो कि आपको लिखा है इस तरीके से और ऐसा लिखा है और आपको बोले कि इसको आपको बदलना है, किसमें? इसमें बदलना है। अगर ऐसा लिख दिया तो हम क्या समझ में आएगा? हमारे समझ में सीधे सीधे आ जाएगा कि ये क्या हमारे पास में ये हेक्साडेसिमल में उसने दिया हुआ है और हमको किस में बदलना है? उसको डेसिमल में बदलना है, क्योंकि इसका बेस जो हमने लिया है वो क्या है? 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे काय में बदलना है। चलिए, हमारे पास में कुल मिला के ये 12 तरह के कन्वर्जन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है ना। जो हमने हेक्साडेसिमल में पूछा है A B C D E F तक के, वो भी हमारे एग्जाम में पूछता है। और फिर ये 12 तरह के कन्वर्जन है, 12 तरह के क्या है? रूपांतरण हमारे पास में है जो हमसे पूछता है। तो हम एक एक करके सारे के सारे यहाँ पर देखने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हमारे पास में है यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। है तो यहाँ पर हम सबका बेस क्या है? 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने एक ही संख्या ली है, हमने हमारे समझने के लिए और आपको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये 12 के 12 जो कन्वर्जन है हम इसी संख्या के आधार पर करने वाले हैं, है ना, ताकि आप लोग को एक जैसा ही फॉर्मेट मिले, कहीं भी अंक ऊपर नीचे ना हो, एक जैसे एक ही अंक से हम सारी संख्याएं निकालना सीख लेंगे, सारी की सारी। यहाँ पे हमने लिया है 45, जिसका बेस क्या लिया हमने? 10, मतलब ये क्या हमारे पास डेसिमल संख्या है। अब हमको क्या करना है? डेसिमल से बाइनरी बदलना है। तो डेसिमल से हमको बाइनरी बदलने के लिए क्या करना रहता है? जब भी हमको बाइनरी बदलना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है? हमने बात करी है, क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? जिसका बेस हमको निकालना है 2। तो बाइनरी में बदलना है तो हमको क्या करना है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 का भाग देना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या 45, तो 45 में हम लोग क्या देना है? हमको 2 का भाग देना है। याद रखिएगा, हमारे को जिसकी जरूरत है वो है रिमाइंडर, जो शेषफल होगा बस उसकी हमको जरूरत है। तो हमारा पूरा फोकस क्या होगा कि हमारा शेषफल हम सही से ही निकाल ले, वहां पर गलती ना हो। यहाँ पर हम भाग देंगे 2 का, तो 2 के पहाड़े में को 4 आता है, कितने बार आएगा? 2। और यहाँ पर फिर हमको किसकी जरूरत है? 4 की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 44 तो आ गया, है ना। 2 के पहाड़े को जब 22 बार हम पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। क्या शेषफल बचा यहाँ पर? यहाँ पे बचा हमारे पास में 1। ठीक है, हम इसमें फिर भाग देंगे किसपे का? 2 का। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा इसमें कितने बार चले जाएगा? 11 बार पूरा चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेषफल बचा है क्या? नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, क्या है? 0। फिर जब इसमें आप भाग देंगे 2 का तो कितने बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, है ना, क्योंकि 10 5 दूनी 10 होगा हमारे पास में, 1 बच जाएगा। उसके बाद में इस 5 में हम फिर से 2 का भाग देंगे और फिर क्या आएगा? यहाँ पे हमको पता है कितने बार आएगा? ये जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा और क्या शेषफल बचेगा आपके पास में? 1। अब इस 2 में हम लोग फिर से भाग देंगे, किसका? 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं, रिमाइंडर 0 है और कितने बार जाएगा? 1 बार। इतना हो गया, भाग हम लोगों ने दे दिया है। और जब भी हमको क्या निकालनी है? बाइनरी, किसी का भी बाइनरी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर हमको बाइनरी निकालने का बोला है तो हमको भाग किसका देना है? हमको 2 का भाग देना है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हमको क्या होगा कि हमारा शेषफल तो आ गया, इसको हम लिखेंगे कैसे? हम यहाँ से ऊपर की तरफ
नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आएगा 1, इसके बाद में 0, इसके बाद में ये वाला 1 आ गया, फिर ये वाला 1 आ गया, फिर ये वाला हमारे पास 0 आ गया और फिर ये वाला हमारे पास में 1 आ गया, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में बाइनरी। और जब भी हम बाइनरी निकालते हैं तो बेस क्या रखेंगे, हम 2 का रखेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो पहला प्रश्न था इसका आंसर क्या आएगा 1 0 1 1 0 1 और बेस हमने ऑलरेडी लगा के रखा है 2। तो 1 0 1 1 0 1 ये हमारे पास में क्या निकल गया, इस 45 जो डेसिमल में था उसका हमने निकाल लिया यहाँ पर बाइनरी। ठीक है, आया तो समझ में। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हमारे पास में है डेसिमल से ऑक्टेल निकालना है, मतलब हमारे पास में फिर वही संख्या है, कौन सी है हमारे पास में भी है 45 क्या निकालना है हमको ऑक्टेल। तो ऑक्टेल का बेस क्या होता है 8, मतलब यहाँ पे जो हमारे आउटपुट निकलेगा उसका बेस क्या आएगा 8 आएगा। ऑक्टेल निकालना है तो हमको यहाँ पर अब उसी 45 में भाग देना है। किसका भाग देना है हमको, इसमें हमको भाग देना है इस 8 का, बस 8 का भाग दे देना है ना। तो हमारे पास कितना आएगा 8 का जब हम देते हैं 8 पंचे कितना आता है 40, है ना। तो क्या होगा 5 बार भाग जाएगा और 40 हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है 5, खत्म हो गया। इतना ही था ये, है ना। 5 का भाग दिया, इस 5 में तो हमारे पास में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, यहीं पर ये बच गया एक शेषफल और यहाँ पर ये बच गया। तो इसको भी कैसे लिखना है हमको इसको लिखना है वैसे ही उल्टे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, पहले नीचे की संख्या फिर बाद की, दोनों 5 पे है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या आने वाला है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आने वाला है 5 और 5 55 आ गया। अब बेस का लगा दिया हमने उसका 5 लिए, 55 बेस का लगाएंगे हम उसका 8 लगाएंगे, याद रखना है। इससे हमको पहचान में आएगा कि ये क्या हमने ऑक्टेल संख्या निकाली है। ठीक, इतना हो गया क्लियर, ये निकल गया हमारा इसका आंसर। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा देखो जिनको समझ में नहीं आएगी कंडीशंस कैसी क्या हम यूज कर रहे हैं, अभी आगे और भी है जब हम फार्मूले से देखेंगे, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये वाला हमको समझ में नहीं आया है। जो भी कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं उस कन्वर्जन के लिए फिर हम जब भी एमसीक्यू क्लासेस आएगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लेके एक ही कन्वर्जन आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। जो कमेंट करेगा हम लोग कर देंगे, है ना। तो आप कमेंट कर दीजिएगा जो समझ में नहीं आया है, इसको समझ के जाना, 1 नंबर बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में। फिलहाल हमारे पास में है डेसिमल से हमको बदलना है, किसको, डेसिमल से हमको बदलना है हेक्साडेसिमल को। अब हेक्साडेसिमल का बेस क्या हमारे पास में ये होता है 16, हेक्साडेसिमल का बेस जो है हमारे पास में वो होता है 16। अब 16 मतलब कि सीधी सीधी बात है कि ये जो हमारा 45 है, जब इसका आउटपुट हमको निकल के आएगा तो उसका बेस क्या आने वाला है 16 आने वाला है, और हमको भाग देना पड़ेगा किसमें, यही 45 में हम लोग यहाँ पर फिर भाग देने वाले हैं किसका, हम भाग देंगे 16 का। ठीक है, अब 16 का हम लोग भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, सिर्फ 2 ही बार जाएगा, है ना। 16 32 आएगा, 2 बार देने पर क्या आएगा 32। अब बचा क्या हमारे पास में 32 को जब 45 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना। तो क्या आएगा हमारे पास पे आएगा यहाँ से 13। ये जो 13 हमारे पास में आया ये क्या है हमारे पास शेषफल है। और भाग कितने बार गया था हमारे पास में, भाग याद रखना हमारे पास गया है सिर्फ 2 बार, है ना। तो जब 16 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे 32 आएगा, 32 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल हमारे पास में 13 आ जाएगा, है ना। अब ये जो हमारे पास में संख्या आई है इसको हमको ऐसा लिखना है, वही उल्टे में ऐसा लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है ना। तो हमारे पास में क्या आया 2 आया और 13 आया, 2 चीजें आई है। अब अगर हम बात करें ये जो 13 है, इस 13 को हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा है यहां पर, है ना, हेक्साडेसिमल में 13 के लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया है डी, है ना। तो वहां पर जहां हमारे पास में 13 आया है वहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, इस 13 की जगह हम यूज करेंगे किसको, डी को। और ये 2 जो है इसको जैसा का वैसा, और यहाँ पे लगा देंगे बेस कितना 16। तो हमारे प्रश्न का ये आया आंसर 2 और डी, 2D जो है इसका आंसर आ गया है। 2D को यहाँ पे रख दीजिए आप, ये हो गया आपका डेसिमल से हेक्साडेसिमल हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आया होगा आपके समझ में, नहीं आया होगा तो मैं बोला हूं कमेंट कर देना, हम इसको फिर से समझेंगे। 1 नंबर हमको चाहिए और अच्छा चाहिए। चलिए इसके बाद का जो हमारे पास अगला कन्वर्जन है वो है बाइनरी से डेसिमल में। अब हमको ये बाइनरी दिया गया है, इस बाइनरी से हमको क्या बदलना है, डेसिमल बदलना है।
ठीक है, तो डेसिमल में बदलना है, मतलब अब हमारे को बेस क्या चाहिए, हमारा बेस क्या है भैया 10। बेस क्या होने वाला है यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पे जो भी आउटपुट हमारे पास में आएगा उसका जो बेस हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। अच्छा, हम यही का सिंगल वही वर्ड लिए जो इसके पहले लिए थे, अंक लिए हैं, ताकि हम यहाँ से उसको वापस निकालना भी सीख जाए, है ना। तो हम लोग अभी इसके पहले हमने क्या देखा है, डेसिमल से हमने बाइनरी देखा है, अब हम बाइनरी से डेसिमल, ये बाइनरी संख्या ये वही की वही है जिसके पहले हमारे पास में निकल के आई है, क्या ये 101101 है ना, और हमने भी क्या लिखा है 101101, ये वही का वही है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, किसमें, डेसिमल में, तो हमको वापस से वही संख्या मिलनी चाहिए जो इसके पहले थी। ठीक है, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि जब भी डेसिमल में हमको संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाना है, घात लगानी है। कैसे, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे हम 2 की घात 0, है ना, फिर हमने क्या किया प्लस कर दिया 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात कितनी करते हैं हम लोग 4। इस तरीके से घात लगाते चलते हैं। कितने बार लगाएंगे हम, जितनी हमको संख्या दी होगी, 1 2 3 4 5 6, या कितने बार दी हमको 6 बार दी है ना। तो 2 की घात क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका बेस क्या था 2 था, इसलिए हमने उसकी 2 की घात ली। यहाँ लेंगे तो हम 8 की घात लेंगे, यहाँ हम 16 की लेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना। 6 मतलब कहां तक जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर 2 की घात 5 तक के, 1 2 3 4 5, अच्छा 2 छूट गया बीच में, रुक जाओ 2 छूट गया है, फिर से बना देते। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। ठीक है, तो ये अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कितना होगा टोटल 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही बार था। अब हमारे पास में इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है। सिंपल, पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर आगे बताते हैं, है ना। जैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आएगा, अगर किसी की भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या है जिसकी घात क्या होती है 0 होती है, शून्य होती है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो क्या आएगी 1 आएगी। और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। 2 की घात 1 है, मतलब ये क्या होगा सीधे सीधे 2 होगा। 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 कितना आएगा 4, है ना। यहाँ पे 2 की घात 3 दी है तो हमको पता ही है कितना आएगा, यहाँ तक आ गया था, और 2 का गुना कर देंगे 8। यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया है, अब 4 है हमारे पास में, 2 की घात 4 है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितना आएगा 16, और यहाँ पर हमारे पास में एक 2 और बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा 32। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया हमारे पास में। अब क्या होगा कि हमारे पर ये संख्या रखी है ना, इसको हम क्या रखेंगे, इसके जस्ट नीचे रखते हैं। ठीक है, जैसे हम रखेंगे यहां से 1, इस 32 के नीचे क्या रखा हमने 1, उसके बाद क्या हमारे पास में 0, इसके बाद 8 के नीचे क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा 1, उसके बाद में फिर हमारे पास एक और 1 है, इसके बाद में 0 है, और फिर हमारे पास में है एक और 1, जैसा का वैसा हमने लिखा है 101101। कहा लिखा है इसी संख्याओं के नीचे। क्या करना है आपको, इसका इंटू करना है। कैसे इंटू करना है हमको, वर्टिकली इंटू करने वाले हम लोग, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको इंटू करेंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे 1 का गुना इसमें करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, 0 का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या आता है 0 ही आता है। 8 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा भैया। ठीक है, प्लस अब 4 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस अब ये 2 का गुना 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0, 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, अब हमको क्या करना, सिर्फ इसको जोड़ना है ना। तो 8 और 4 12 और एक 13, और 13 और 32 कितना होता है, तो 13 और 32 हमको पता है कितना होता है, 13 और 32 हमारे पास में हो जाता है 45। ठीक है, 45 आ गया। अब 45 हमको क्या निकालना है डेसिमल में, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको 10। 45 आ गया। अब यहां पर क्या आ गया हमारे पास में 45, ये वही 45 है जिससे हमने पहले इसको बदला था, है ना। ये तरीका आपके समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसको रिमाइंड करके फिर से देखिएगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत जाए तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग इसको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल गुना करना है, याद रखना है, और यहाँ पे हम लोग घात कहाँ तक लगाते हुए चलेंगे, जितनी यहाँ पे संख्या होगी। मान लो पे 4 ही होती तो हम 1 2 3 4 यहीं तक के जाते, 5 होती तो यहाँ तक के, इसमें 6 थी तो यहाँ तक के, 8 रहेगी तो हम और आगे तक के जाएंगे।
ठीक है, तो जितनी संख्या होगी उतना ही हम क्या लगाएंगे, 2 की घात लगाते हुए चलेंगे। याद रखना इधर से लगाते हुए चलेंगे और वो संख्याओं को उधर से हम लिखते हैं। जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसा कैसा आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारे पास में अगला है, क्या है, ऑक्टेल संख्या जो है, तो ऑक्टेल संख्याओं को हमको बदलना है डेसिमल में। ठीक है, चलिए बदलते हैं। हमारे पास में है ऑक्टेल है, उसको डेसिमल में बदलना है। ऑक्टेल क्या हमारे पास में 55 है, 55 हमारे पास में ऑक्टेल दिया गया है और इसको हमको बदलना है किसमें, डेसिमल में इसको हमको बदलना है। क्या करना है, यहाँ पे 8 था ना हमारे पास में, वहां पे क्या था 2 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 8 की घात लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही बार करना पड़ा है, क्यों, यहाँ पे अंदर डिजिट कितनी है, 1 और 2, 2 ही तो है हमारे पास में। तो अगर 3 होती तो फिर 8 की पावर 2, इस तरीके से हम सॉल्व करते, चूंकि यहाँ पे 2 ही थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, किसी की भी पावर 0 होगी तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 8 की पावर 1 दी है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसा का वैसा 8 आ जाएगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, वही वर्टिकल गुना करना है ना। तो यहाँ पे हम नीचे क्या रखने वाले हैं, उसी संख्या को, ये वाली हमने एक 5 यहाँ रख दिया और एक 5 यहाँ रख दिया। कैसे करेंगे हम, वर्टिकल इनटू करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जब 5 का गुना हम 8 में करते, कितना आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा भैया 40, ये प्लस का साइन। 5 का गुना 1 में करेंगे, कितना आएगा 5, कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 45। और बेस का देने वाले हम लोग 10 देने वाले हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल में हमको निकालना था। वापस क्या मिला हमको, 45 मिला, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 45 आ गया। और किसमें है वो, डेसिमल में, हमको डेसिमल में ही निकालना है। ठीक आया समझ में। अब इसके बाद तो अब इजी हो गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो अब बहुत इजी बात हो गई। कैसे इजी हो गई कि अब हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल के लिए। हेक्साडेसिमल को बदलना है किसमें, डेसिमल में, मतलब वही बेस 10। हेक्साडेसिमल हमको पता है कितना होता है, इसका 16 बेस होता है। तो यहाँ पे संख्या दी है क्या है, 2 और डी दी हुई है, 2d दी है और इसका बेस क्या है 16। और यहाँ पे डी को हमने बदला था, है ना, क्या संख्या मिली थी हमको 13। भाई 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, याद रखना क्या करेंगे हम लोग, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 क्या आएगा, ए यहाँ पे ए बी सी डी और ये ई और ये एफ, है ना। 9 तक के जैसी की वैसी 10 से हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो हमारे पास 13 के लिए क्या मिलता है हमको मिलता है डी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2 है और डी है, मतलब क्या लिखा है हमारे पास में, 2 लिखा है और 13 लिखा है। 2 अलग अलग संख्या यहाँ पर है और जिसका बेस हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 16 है। हमको क्या बदलना है, डेसिमल में। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, वही 16 की घात लगाएंगे हम, है ना। 16 की घात हमको कितनी लगानी है, हमको लगानी है पहले 0 प्लस 16 की घात कितनी लगाएंगे 1। यहाँ पे 2 ही संख्या दी है हमको, 2 ही दी है ना, देखो एक हमको दी है 2 और एक दी है 13। 2 ही बार करेंगे, 3 बार 16 की घात 2 लगाते, है ना, ऐसे हम करते चलते। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भैया 1 प्लस 16 की घात 1 है, मतलब कितना आ जाएगा, ये 16 जैसा का वैसा आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 2 संख्या 2 है और 13 है। अब क्या करना है, वही वर्टिकल इनटू करना है हमको। तो वर्टिकल इनटू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले नीचे रख लेते हैं। यहाँ पे रखा हमने 2 और यहाँ पे रख देंगे हम क्या, इस 13 को, ये वाला 2 रख लिया हमने और ये वाला 13 रख लिया। क्या करना है, वर्टिकल हमको इनटू करना है। तो यहां से हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 आएगा प्लस जब हम 16 का गुना इसमें करेंगे कितना आएगा 32। और 32 और 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा 45। बेस क्या लगाना है हमको 10, क्योंकि हमको डेसिमल निकालना था। ठीक, तो यहां पर भी क्या आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया भैया 45, जिसका बेस हमारे पास में होगा 10। आया क्या समझ में, आ गया होगा मेरे को लगता है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन की अगर हमको मास्टरी चाहिए, है ना, कि प्रश्न देखते से हम लोग सॉल्व कर पाए, बड़ी तेजी से मन में पड़ा और हमको दिखने लग जाता है, तो हमको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में स्ट्रांग टॉपिक क्या करता है, आपको नंबर तो दिलाता ही है, साथ में आपका समय भी बचाता है, जो ऐसे प्रश्नों पर हम खर्च कर सकते हैं जिसमें समय वास्तव में ज्यादा लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा और कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बिल्कुल निश्चित रूप से करिएगा, उसको सॉल्व करेंगे।
चलिए अगला आप कन्वर्जन हमारे पास में है बाइनरी से ऑक्टेल का। ठीक है, अभी तक के हम लोगों ने इधर कितने देख लिए, हम लोगों ने देख लिए टोटल 6 कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके बाद का जो कन्वर्जन हमारे पास में है वो बाइनरी से है, किसके लिए, ऑक्टेल के लिए। तो बाइनरी से ऑक्टेल जो कन्वर्जन है इसको अब हम समझते हैं। चलिए हमारे पास में क्या है, बाइनरी संख्या वही वाले ले लेते हैं हम लोग जो इसके पहले हमारे पास में थी। कौन सी थी, ये ले लेते हैं 101101 101101। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में बाइनरी है। इसको किससे बदलना है, हमको ऑक्टेल में बदलना है। ऑक्टेल है ना, ऑक्टेल क्या होता है हमारे पास में, वही जिसका बेस 8 होता है। तो देखिए यहां पर हमको सॉल्व करने के लिए अब जिस चीज की जरूरत है वो है हमारे को फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। इजी फार्मूला है। देखिए यहां पर अब हम जब भी ऑक्टेल निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, सिर्फ ऑक्टेल निकालना है। तो ऑक्टेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम 8 की घात 0 लगाते हैं, प्लस 8 की घात हम 1 लगाते हैं, प्लस 8 की घात हम 2 लगाते हैं, प्लस 8 की घात हम 3 लगाते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करके और फिर अभी तक हमने किया जैसे कि हमने बाइनरी में देखा। ऑक्टेल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 4 to 1 का। क्या फार्मूला लगाने वाले हम लोग, 4 to 1 का हम लोग फार्मूला लगाने वाले। और 4 to 1 का फार्मूला कैसे लगाएंगे हम, तो इसमें ना लगा के हम लोग कहाँ लगाएंगे, इसमें ना लगा के हम वो जो फार्मूला लगाएंगे किसमें लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे। कैसा, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। इसमें हम लोग लगाने वाले हैं क्या, 4 to 1 यहां से निकालेंगे। कैसे, 2 की घात 0 मतलब क्या हुआ 1, 2 की घात 1 मतलब कितना हो गया 2, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया 4। तो ये क्या हमारे पास में 4 to 1। तो जब भी आपको ऑक्टेल संख्या निकालनी हो, किससे, बाइनरी से ऑक्टेल निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, 4 to 1 का। कैसे करना है वो आपको बता रहा हूं। 4 to 1 का फॉर्मूला हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिए ये 4 to 1 मैंने यहां रख दिया, इसको याद रखिएगा। हमारे पास संख्या दी गई है, कौन सी दी गई है, 101101 ये संख्या दी है। इसमें हम लगाएंगे फार्मूला किसका, 4, 2 और 1 का फार्मूला। देखिए क्या होगा हमारे पास में जब भी हम ऑक्टेल संख्या निकालते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3 और ये 3। इसमें हमारे पास में 6 पेयर थे, मतलब 6 संख्या थी। अगर कम होती, 4 होती है, 5 होती, तो हम सामने की तरफ क्या लगा लेते, उसमें 0 लगा लेते। सामने की तरफ 0 लगाने से हमारी संख्या या वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3-3 के हम लोगों ने पेयर बना दिए। अब लगाएंगे इसमें 4 to 1 का फार्मूला। क्या करना है हमको, इस 4 का इंटू किससे करेंगे, इससे करेंगे। इस 4 का इंटू किससे करेंगे, इससे। इस 2 का इंटू करेंगे इससे, इस 1 का इंटू करेंगे इससे। यहां पर एक संख्या मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 4 का इंटू करेंगे हम लोग, इस 4 का इंटू करेंगे इससे, इस 4 का इंटू करेंगे इससे और इस 4 का इंटू करेंगे इससे। तो यहां पर हमको एक और संख्या मिल जाएगी, है ना। हम करके देखते हैं। देखिए इस 4 को जब इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, 4 into 1 ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद में ये प्लस चलते रहेगा, है ना। 2 का इंटू इस पे करेंगे 0 में तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का 0 ही आएगा। फिर ये 1 का जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया हमारे पास में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 4 का गुना इंटू किस में करेंगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का साइन। इस 2 को इंटू करेंगे 0 में तो कितना आएगा 0, और इस 1 को इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा 1। इतना आ गया। अब देखेंगे इसको आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा 4, ये 0 तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। कितना बचा यहाँ पर हमारे 5, यहाँ पे 4 है, ये 0 कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास में 1। तो यहाँ पर भी क्या बचा हमारे 5, 4 + 1 5 और ये 4 + 1 5, कितना आया 5 5। तो हमारे पास में क्या क्या 5 5 और क्या निकालना था हमको, ऑक्टेल निकालना था। तो इसका ऑक्टेल क्या आने वाला हमारे पास में आएगा 5 5 और 8। ठीक है, तो ये ऑक्टेल कहां से आया, बस इसको हमने सॉल्व कर लिया। 4 to 1 का हमने उसमें फार्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब यही है ना, इसके पहले भी हमने देखा था। देखिए इसके पहले हम लोगों ने ये देखो 5 5 8 यही था उसका ऑक्टेल। हम एक ही संख्या लेके इससे चल रहे कि हमका क्रॉस चेक हो जाए, है ना। इसको हमने कहा वापस किसमें कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टेल में। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास में ऑक्टेल से बाइनरी। ये ऑक्टेल संख्या दी गई है, इससे हमको क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। अब ऑक्टेल से बाइनरी बदलने के लिए होगा हमको ऑक्टेल संख्या जो अभी जस्ट हमारे पास में आई है, क्या ये 5 5 और क्या है 8। ये ऑक्टेल संख्या जस्ट हमको निकली है अभी यहां से 5 5 8। इसको वापस बदलना है किसमें, इस संख्या में बदलना है वापस, इससे इसमें, है ना। चलिए
तो ऑक्टेल से क्या करना है, हमको बाइनरी बदलना है। अब ऑक्टेल से अगर हमको बाइनरी बदलना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही 4 to 1 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास में क्या संख्या दी है, 5 5, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या है, 4 to 1, इस तरीके से हमारा फार्मूला है। तो इसको मैं रखता हूं ऊपर की तरफ, 4 to 1, नीचे क्या रख दिया हमने, 5 5 रख दिया, है ना। देखिए इसको ध्यान से समझ जाओगे तो पहली बार में समझ में आ जाएगा। यहां पर हमको क्या करना है, 5 करना है। इस संख्या का टोटल कितना करना है कि इसको हम जोड़ के क्या करना है, 5 करना है। एक ये हो गया हमारे पास, ये अलग हो गया, दो अलग अलग हमारे पास में हो गया। तो यहां से हम ऐसा क्या करें कि हमारे को आंसर क्या मिले, 5 मिले, है ना। तो हम क्या करना है, यहाँ पर हमको बाइनरी बदलना है, तो या तो हम 0 का या फिर 1 का क्या करने वाले, हम लोग गुना करने वाले। 0 या 1 दोनों में से किसी एक का हम क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं। तो हम 4 में किसका गुना करें, है ना, या 2 में करें या 1 में करें, हमको टोटल क्या चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे आप अगर मैं बात करूं तो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो हमको ये 4 क्या चाहिए, ये हमको 4 चाहिए ना जोड़ने के लिए। तो इस 4 में हम इंटू कर देंगे, किसका, 1 का इंटू करेंगे, है ना। अब जब 1 का इंटू कर रहे तो 1 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में हमको ये 2 चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि हम 4 + 1 करने वाले हैं तो 5 हो जाएगा। तो ये 2 चाहिए क्या हमको, 2 हमको नहीं चाहिए, तो 2 में हम इंटू कर देंगे किसका, 0 का। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हमको 1 चाहिए क्या, तो हमको 1 चाहिए, तो 1 को हम क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे हम 1 का, तो 1 1 जा 1। अब हमारा 4 था और 1 था, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे हमने गुना किसका किया, 1 का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारे पास हो गया। अब हम करेंगे फिर से यहाँ से, है ना। तो इस 5 में हम लोग को ये सेम कंडीशन, दोनों एक ही डिजिट थी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमको फिर से क्या करना है, 5 बनाना है, तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इस 4 में हम किसका गुना करेंगे, 1 का गुना करेंगे, तो ये 4 बन जा 4 आ जाएगा, 4 बचा हमारे पास में। और ये 2 चाहिए कि हमको, नहीं, तो इसमें गुना किसे करेंगे हम, 0 का, ठीक। फिर ये 1 जो है ये हमको चाहिए, तभी तो हम 4 और 1 क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस 1 में हम क्या करेंगे, 1 का गुना करेंगे, तो 1 1 जा क्या आ जाएगा, 1। ये हमने जो जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसको जो हमने नीचे रखा हुआ है, यही हमारे पास बन गया क्या, बाइनरी। हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, सीधे यही पे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लो एक बार। हमारे पास में 4 to 1 का हम फार्मूला लगा रहे हैं, हमारे पास संख्या कितनी है, 5 है और 5 है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये जो 5 है, इन संख्याओं को कैसे, किस तरह से हम जोड़े कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। और फिर यहाँ पर भी हमारे 5 दिया है तो हम ये संख्या को वैसे जोड़ेंगे जैसे कि हमारे को 5 मिल जाए। यहाँ पे 6 होता तो हम वैसे जोड़ते, 6 होता तो क्या करते, फिर हम 4 और ये 2 इनको जोड़ते तो क्या 6 हो जाता है। यहाँ पे हम इंटू किससे, 0 से करा देते और इन दोनों में 1 1 से करा देते। हमारा 5 है तो हम इसमें पहले किसका गुना करेंगे, 1 का गुना कराएंगे। 4 मिल गया हमको, 4 और 1 चाहिए हमको, 2 चाहिए नहीं, तो 2 में गुना किसके करा देंगे हम, 0 का। फिर हमको 1 चाहिए तो हम किससे गुना कराएंगे, 1 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 4 और +1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 1 मिल गया। सेकंड वाला भी जो हमारे पास में आएगा एज इट इज जैसा का वैसा, तो क्या जाएगा, इस 5 को इसमें 5 हमको करना है टोटल, तो इस 4 में किसका गुना करेंगे, 1 का। तो 1 कर दिया हमने, तो 4 1 जा 4 हो गया, ये 4 आ गया, है ना। फिर हमको क्या करना है, 2 चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि हमको 1 चाहिए, तो 2 में गुना करा देंगे हम 0 का, तो उसके वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर 1 है, 1 में हम क्या कराएंगे, इंटू कराएंगे 1 से, तो 1 1 जा कितना आता है, 1 आता है ना। तो हम क्या कराएंगे, 1 का इंटू कराएंगे, 1 यहां लिख दिया, है ना। इसको जब जोड़ते हम लोग तो कितना आता है, 5। ये 5 ही तो हमको चाहिए था। तो ये क्या आ गया, सीधे सीधे हमारे पास में आंसर आ गया। बेस हम 2 रखेंगे, याद रखना बाइनरी संख्याओं का बेस 2 होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा ऐसे बहुत सारे सवालों की, तो हमारे से बनने लगेगा, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास में, 55 को जो हमने ऑक्टेल संख्या थी हमारे पास में, उसको बाइनरी में हम लोगों ने बदला, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और ये हम पहले से इसको जानते हैं कि ये यही इसका आंसर भी है। तो ये प्रूव होते भी चल रहा है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से करते चल रहे हैं। अब हमारे पास में है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहां पर क्या हमको हेक्साडेसिमल संख्या है उसको बाइनरी बदलना है। तो हेक्साडेसिमल संख्या क्या थी हमारे पास में थी 2 और D। इसको बदलना है हमको काय में, इसको बदलना है हमको बाइनरी में। तो अब यहां पर याद रखना कि इसके पहले हम लोग क्या लगा रहे थे, 4 to 1 का, 4 to 1 का हम लोग फार्मूला लगा रहे थे। लेकिन जब हेक्साडेसिमल हमको लगाना होगा तो हम क्या लगेंगे, 8 4 to 1 का। किसका लगाने वाले हैं,
8421 का क्या है, ये तो ये वही है, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल संख्या निकालने के लिए 3 4 का पेयर बनाते हैं और ऑक्टेल के लिए हम 3 का बनाते हैं। तो वहां पे हमने 3 संख्या तक लिया था, हेक्साडेसिमल में 4 का हम पेयर बनाते हैं, इसलिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, 4 तक के टोटल लगाने वाले। तो क्या आ जाएगा इसमें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको सॉल्व करने पे 4 और इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 8। तो 8421, तो 8421 का यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग 8421 को। हमारे पास संख्या क्या है, यही है हमारे पास 8421 का हम लोग फार्मूला लगाने ले इसको। तो डी है, तो डी को आपको पता ही होगा, ये कितना है, ये 13 है ना। तो एक जगह में क्या देखा 2 और एक जगह में लग दिया 13। ये हमारे पास कितनी है, सिंगल सिंगल संख्या है, एक ये है और एक ये है। सेम मेथड जैसे हमने वहां यूज करी थी वैसे ही यहां पर हमको क्या बनाना है, 2 बनाना है। हमको क्या बनाना है, 2। तो 2 कैसे बनाएंगे हम, भाई यहाँ पे 2 कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो हमको 2 जैसा का वैसा चाहिए, तो यहां पर हम गुना करेंगे 1 का, है ना। बाकी सभी जगह हम किससे गुना कर देंगे, हम कर देंगे 0 से गुना, है ना। सिंगल डिजिट है तो 8 में किसका गुना करेंगे हम, 0 का। 4 में किसका गुना करेंगे हम लोग, 0 का। 2 में किसका गुना करेंगे, यहां हम गुना करने वाले हैं 1 का। तब क्या मिल जाएगा हमको, 2 1 जा 2 मिल जाएगा, और हमको यहाँ पे 2 ही चाहिए था। 1 में किसका गुना करेंगे हम लोग, तो 1 में गुना कर देंगे हम किसका, फिर 0 का। 1 की हमको जरूरत नहीं है तो हम क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13 हमको चाहिए, तो 13 लाने के लिए बेसिकली क्या करना है, इनको कैसे हम लोग जोड़े कि टोटल क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो हमको क्या चाहिए, हमको 8 चाहिए, 8 और 4 12 चाहिए और 1 चाहिए। ये 2 की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस 2 की जरूरत हमको नहीं है, तो हम सीक्वेंस से करेंगे, है ना। तो हमको 8 चाहिए, तो जो जो संख्या हमको चाहिए रहती है उसमें हम 1 से गुना करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको 0 से गायब कर देंगे गुना करके। तो 8 हमको चाहिए रहेगा, तो हमको 8 चाहिए, तो 8 में गुना किसका करेंगे हम, 1 का। किसे गुना किया हमने, ये 1 का। याद रखिए आंसर यहाँ चल रहा है ना। 1 का गुना कर दिया तो 8 आ गया। फिर हमको प्लस, हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 भी हमको चाहिए। 8 और 4 12 और 13 हम करेंगे ना, तो हमको क्या 4 में गुना किसे करेंगे हम लोग, 1 का करने वाले हैं। तो इंटू क्या करेंगे हम लोग, ये हम जोड़ देते हैं 4, है ना। 1 से कर दिया हमने गुना, तो 4 का 4 आ गया। इसके बाद में 2 चाहिए क्या हमको, हमको 2 नहीं चाहिए, है ना, हमको 1 चाहिए। तो 2 में गुना किससे कर देंगे हम लोग, हम कर देंगे 0 का गुना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने किया 0 का गुना, तो 2 अंजा क्या हो गया, ये हो जाएगा 0। फिर क्या है 1, तो 1 हमको चाहिए, तो 1 में हम गुना कर देंगे 1 का, है ना। तो क्या यहाँ कर दिया हमने 1 का गुना कर दिया, है ना। 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा 1। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 13 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शुरू में 0 लग के आ गए, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि शुरू में अगर हमको संख्या बढ़ानी है, पेयर अगर बनाने हैं, क्योंकि 4 4 के पेयर बनते किसमें, हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में किसके बनते हैं 3 3 के। तो अगर शुरू में 0 लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। हम प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बाइनरी में क्या है 0 0 लगा लेते हैं, और अगर हमारे आंसर में 0 0 आया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे, बस ये हो गया हमारे पास में आंसर। क्या आ गया, 101101। इसका क्या आएगा 101101, और ये वैल्यू हमको पहले से ही पता है ना। कहां पर, इधर ये देखिए यहाँ पर ही वही है, इधर आगे भी हमारे पास 1011 है ना, सेम जैसी की वैसी हमारे पास में है। मतलब कि हमारा जो आंसर आया है कैसा आया है, वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ईजी है। इसके बाद देखते हैं अगली स्टेप क्या है, अगला कन्वर्जन हमारे पास में कौन सा है। हमारे पास में भैया अब बाइनरी से बदलना है, किसमें, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी संख्या हमको पता ही है, हम वही वाली ले लेते हैं। क्या है हमारे पास में बाइनरी संख्या 101101। क्या है 101101, ये हमारे पास में क्या है बाइनरी संख्या। इसको कन्वर्ट करना है हमको इसमें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास प्रश्न आ गया, ऐसा कुछ दिया है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। ऐसी एग्जाम में भी प्रश्न आता है हमारे पास में। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फिर हम वही लगाने वाले हैं, है ना। 8 हेक्साडेसिमल बदलना है ना हमको, तो हम क्या लगाएंगे 8421। 8421 का हम क्या लगाने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास में, अच्छा इसके पहले आप देख लीजिए, देखिए जब भी हमारे पास प्रश्न आता है क्या आ रहा है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। हाँ चलिए इसको तो ऐसे कर लेते हैं। क्या हमारे पास में 8421
8421 का हम लोग लगाने वाले हैं फार्मूला। तो 8421 का फार्मूला सेम मेथड से लगाएंगे। जैसे हमारे पास में क्या है 101101, ये हमें संख्या दे दी। अब हमारे को तो क्या है कि हेक्साडेसिमल निकालना है, तो कितने के पेयर बनाने हैं हमको, 4 के पेयर बनाने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेयर्स की, तो यहाँ पर ये 4 के पेयर, याद रखिए पेयर इधर से बनाने हैं हमको। ये 4 हो गया, यहाँ पर हमारे कितने 2 ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो जोड़ लेंगे। अब हमारे पास कितने हो गए, ये 4 के पेयर हो गए। ठीक है, पेयर ही तो बनाया हमने और क्या किए, 4 के पेयर बना लिए। अब हम लगाएंगे इसमें कौन सा 8421 का फार्मूला। क्या है हमारे पास में 8421 का फार्मूला लगा देंगे। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि इसका इसमें गुना करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका गुना इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, एक एक संख्या से एक एक संख्या का गुना करेंगे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का आपस में गुना करेंगे इंडिविजुअल, है ना। जैसे इसका गुना हम क्या करेंगे इस 8 में, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, है ना। 8 का गुना 0 में करेंगे, 4 का गुना जब इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या होगा, इस 2 का गुना हम इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, और याद रखना इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। और ये 1 का गुना हम 0 में करेंगे तो फिर क्या जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सॉल्व हो गया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, मतलब इसका गुना आप किसमें करने वाले हैं, हम इसमें। तो इस 8 का गुना जब इस 8 में करेंगे तो कितना आएगा 8 1 जा 8, प्लस का साइन हमने लगा दिया। इस 4 का गुना इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 1 जा 4 आ गया। अब इस 2 का गुना जब इस 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी 0। और जब 1 का गुना हम इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई। जब यहाँ पे हम टोटल करते कितना आता है इसमें 2, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 और 1 13। और इस 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस 13 को हम लिखते हैं D। तो हमारा क्या आ गया आंसर 2 और D, और क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और ये 2D है, ये सही है क्या हमारा, तो यहाँ पे देख लो, हाँ देखिए यहीं पे देख लीजिए, ये 2D हमारे पास था, इसको हमने उसमें बदला था, वापस से हमने वापस इस पे बदल लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या था हेक्सा से बाइनरी था और हमने क्या किया बाइनरी से हेक्सा बदला, तो हमारा आंसर क्या आया, वही 2D आ चुका है। ठीक है, तो इतना बनेगा क्या आप लोगों से, बन जाएगा ना, इतना बनेगा आप लोगों से। चलिए इसके बाद हमारे पास में है ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल बदलना है ना। क्या बदलना है हमको, ऑक्टेल संख्या हमारे पास में दी गई है, उसको हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। तो ऑक्टेल संख्या हम ले लेते हैं इधर से पहले, तो ऑक्टेल ये है ऑक्टेल, है ना, बेस 8 है ना, तो क्या है 55 है। इसको हम लोग ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ऑक्टेल हमारे पास में 5 5 5 5 और इसका बेस हमारे पास में 8 हो जाएगा। ऑक्टेल से हमको बदलना है किसमें, हमको बदलना है भैया उसको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल। देखिए ये वाला जो है ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा ऑक्टेल से, हालांकि हार्ड सिर्फ देखने में लगता है तो इजी, क्योंकि हमको दोनों तरीके से आता है इसको। ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल बदलना हो या हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल बदलना है, यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं बदलते हैं, है ना। हम ऑक्टेल से सीधे हेक्साडेसिमल नहीं बदल सकते हैं, या हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट हम लोग ऑक्टेल नहीं बदल सकते। आपको पहले उसको बदलना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में या बाइनरी में, है ना। पहले इसको किससे बदलना पड़ेगा, डेसिमल में या बाइनरी में बदलना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो संख्या आएगी उसको हम हेक्साडेसिमल में बदल पाएंगे। तो ये पूरा कन्वर्जन होगा कैसे, अगर आपको ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको डेसिमल में बदलो या फिर बाइनरी में बदलो, उसके बाद फिर यहाँ पे हम पहुंचेंगे। और यहाँ से रिवर्स भी अगर लाना है आपको हेक्सा से ऑक्टेल के लिए, तो पहले बाइनरी में बदलना पड़ेगा या डेसिमल में, उसके बाद फिर क्या आएगी आपकी ऑक्टेल संख्या आएगी। हम दोनों सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस ऑक्टेल संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो ये ऑक्टेल हमारे पास में है, तो हम लोग इसको पहले बदल लेते हैं किसमें, बाइनरी में। क्या है हमारे पास में 5 5 और ये क्या है हमारे पास में 8 है, इसको हमको बाइनरी में बदलना है। तो ऑक्टेल है हमारे पास है, तो बाइनरी में बदलना है, तो हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, ये हम लगा देंगे 4 2 1 वाला। ठीक है, 4 2 1 में क्या होगा, तो हमको पता ही है कि 4 2 1 हमने अभी जस्ट पहले देखा था, इसके पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर तो हमको पता है क्या आएगा। यहाँ पे हमने किया 5 और 5, 4 2 1 का फार्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पे वही है कि इस संख्या को हमको क्या करना है, 5 करना है। तो यहाँ पे कैसे जोड़े कि 5 हो जाए, भाई हमको क्या चाहिए 4 चाहिए और 1 चाहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
इस 4 में इंटू करेंगे, किसका इंटू करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें 1 का इंटू। कितने कर रहे हैं हम लोग, 1 का इंटू कर दिया हमने। 1 का इंटू जैसे हमने किया तो हमारे पास में क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये 4 को यहाँ लिख देता हूँ। फिर 2 चाहिए का हमको, नहीं चाहिए, तो यहाँ किसे गुना करेंगे हम, 0 का, 2 0 खत्म हो गया। फिर 1 है तो 1 हमको चाहिए, क्योंकि 4 में हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, हम लोग इस 1 को जोड़ने वाले, तब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोग, इसमें हम करेंगे 1 का इंटू, तो कर दिया हमने 1 का। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक पेयर। ऑक्टेल में हमको 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। फिर ये वाले 5 के लिए जाएंगे तो वही सेम मेथड, ये 5 4 में किससे गुना करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा, और 2 में किससे गुना करेंगे हम लोग, 0 का। 2 हमको नहीं चाहिए, हमको 1 चाहिए, है ना, तभी तो 4 + 1 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 में किससे गुना कर दिया, 0 का, और इस 1 में गुना करेंगे हम लोग 1 का, तो क्या जाएगा 1। तो हमने फिलहाल अभी क्या किया है, अभी हम लोगों ने कर लिया है, ये जो आपका ऑक्टल संख्या थी उसको हमने किससे बदल दिया है, बाइनरी में बदल लिया है। अब ये जो बाइनरी आया हमारे पास में, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, 8421 का फार्मूला, है ना। ये क्या गया, बाइनरी हमारे पास में 101101, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं किसका, 8421 का फार्मूला। किसका लगाएंगे भैया हम, 842 और 1 का हम लोग लगाने वाले हैं इसमें फार्मूला। और हमको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए देखिए हमने पहले क्या किया, ऑक्टल थी उसको बाइनरी में बदल लिया। अब इस बाइनरी से हम कहा जाएंगे हेक्साडेसिमल में, है ना। तो इस तरीके से वो बदलता है। तो अब हमको क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हम क्या लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं 84 और 21, ये वाला हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं, जो कि हमने अभी लिख के रखा हुआ है। क्या करते हैं, वही इंटू करते हैं हम लोग। चलिए, तो क्या करना है, पहले हमको इसमें 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। हेक्साडेसिमल में हमको 4 के पेयर लगते हैं, तो 4 का पेयर मैं बना देता हूँ, है ना। पेयर हमें से किधर से बनाएंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 ये बन गए, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बचे, 2 ही बचे हुए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, 0 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिए 2 0, तो ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। हेक्साडेसिमल हम लोग निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, तो हमको करना है गुना, किसका, इन चारों का गुना। क्या करना है, पहले इसका इसमें करना है, सेकंड 0 का इसमें, इस 1 का इसमें, और इस 0 का इसमें, एक संख्या मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, ये वाला सेक्शन है तो इसका गुना करेंगे हम इसमें, सेकंड वाले का 4 में, 0 का 2 में, और 1 का 1 में। तो दूसरी संख्या हमको मिलने वाली है। क्या करेंगे, पहले इसका जो गुना है इसमें करेंगे, तो 8 का जब इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, प्लस इस 0 का गुना इस 4 में करेंगे क्या आ जाएगा, 0, प्लस इस 1 का गुना इस 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर लगाएंगे हम लोग क्या, प्लस। अब इस 0 का गुना इस 1 में जाएगा तो क्या जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं, इस 1 का गुना इस 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, प्लस का साइन। इस 1 का गुना इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4, फिर प्लस का साइन में लगा लिया। इस 0 का गुना इस 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर प्लस का साइन में लगा लिया। इस 1 का गुना इस 1 में करेंगे तब क्या आएगा, 1। दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आ रहा सिर्फ 2, यहां से क्या आएगा 8 4 और 1 क्या आ गया आपका 13, और इस 13 को हम लोग लिखते हैं किसमें, डी में लिखते हैं, जस्ट पहले ही हमने सॉल्व किया है। क्या हो जाएगा 2 और डी, 2 और डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बदला। इस ऑक्टेल को किससे बदला हमने, हेक्साडेसिमल में, लेकिन वाया बाइनरी बदला, है ना। इसको डायरेक्ट बदलने की कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोगों ने, हमको जब भी बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, जो भी ऑक्टेल दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग बाइनरी में बदलेंगे, फिर इस बाइनरी को हम लोग बदलने वाले हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में बदल देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ना, एक कन्वर्जन कौन सा बचा लास्ट वाला हमारा, इधर से इधर। हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल संख्या हमको निकालनी है। हेक्साडेसिमल से क्या निकालना है हमको, ऑक्टेल निकालनी है। यहां पर भी सेम चीज है कि हेक्साडेसिमल से हम डायरेक्ट ऑक्टेल संख्या नहीं निकाल सकते। हमको उसके लिए क्या करना होगा, पहले, है ना, ये जो हेक्साडेसिमल है इसको हमको बदलना पड़ेगा किसमें, या तो हम बाइनरी बदलेंगे या डेसिमल में, और उसके बाद फिर वो बदल पाएगी किसमें, ऑक्टेल संख्या में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हेक्साडेसिमल हमारे पास में है ना, हेक्साडेसिमल क्या निकला अभी हमारे पास में 2 और डी, 2D हमारे पास में निकला है, ये है हेक्साडेसिमल। इसको हम लोग बदलेंगे, किससे बदलने वाले हैं, इसको हम लोग बदलने वाले हैं पहले बाइनरी में, और उसके बाद फिर हम लेके आ जाएंगे ऑक्टेल में। तो हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट ये नहीं बदलाएगा, याद रखना। तो ये हमें क्या 2D दिया हुआ है, 2 और D किससे बदलना है हमको, ऑक्टेल में। पहले क्या बदलना है हमको, ऑक्टेल में बदलना है। तो ये 2D हमको पता है, ये D मतलब क्या होगा, ये 13 होने वाला है। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, 2 रख दिया और क्या रख दिया 13।
क्योंकि हमको पहले किससे बदलना है, उसको ऑक्टेल में बदलना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर वही फार्मूला, कौन सा, हम लोग लगाएंगे 4 to 1 का फार्मूला। कब, बाद में। पहले हमारे पास क्या संख्या है, वो हेक्साडेसिमल है, तो पहले यहाँ लगाएंगे हम 8421 का। किसका लगाएंगे, पहले हम 8421 का फार्मूला लगाएंगे पहले। इससे क्या होगा, हेक्साडेसिमल से, है ना, अभी क्या ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से वो संख्या किससे बदल जाएगी, बाइनरी में। जब वो संख्या हमारे पास में आ जाएगी, फिर हमको क्या करना है, ऑक्टेल बदलना है, तब हम लगाएंगे उसमें 4 to 1 का फार्मूला। लगा के देख लेते। चलिए इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हेक्साडेसिमल का। क्या आएगा, 8421। सिंपल है, सीख गए होंगे अब तो। हमको क्या करना है, अभी हमको 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2। तो यहाँ पे हमको 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बाकी संख्या हमको जरूरत है क्या, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, है ना, 0 और 1 का गुना करना है बाइनरी बदलने के लिए। तो इस 2 में हम लोग 8 में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका हम लोग गुना कर देंगे इसमें 0 का, इंटू 0। तो 8 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इस 4 की हमको जरूरत है क्या, नहीं, हमको 4 की भी जरूरत नहीं। इसमें भी गुना किससे करेंगे हम, 0 का। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा। ये 2 हमको चाहिए जैसा का वैसा, हम इसमें गुना करेंगे किसका भी, 1 का गुना कर देंगे। तो 2 1 जा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 के लिए हमको क्या लिखें, क्या गुना कर रहे हैं हम लोग, 1 का। तो जिससे गुना कर रहे हैं उसको क्या लिखना है, तो हमको 2 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, 1, इसकी हमको जरूरत है क्या, नहीं है, हम इसमें गुना करा देंगे इसका 0 का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। इतना हो गया। अब हमारे पास में ये 13 है। तो इन संख्याओं को हमको जोड़ना है और 13 करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 हमको चाहिए, 4 हमको चाहिए और 1 चाहिए, 2 हमको नहीं चाहिए। तो 8 में, 4 में और 1 में हम गुना करेंगे किसका, 1 का। और 2 हमको नहीं चाहिए तो हम गुना कर देंगे 0 का। देखिए क्या होगा, 8 का गुना जब हम किसमें करते हैं, 8 में हम किसका गुना करेंगे, हमको 8 क्योंकि चाहिए। तो 8 में गुना करेंगे हम किसका, 1 का। तो यहाँ पे क्या किसका गुना किया हमने, 1 का। तो हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। 4 में भी गुना हम किसका करने वाले हैं, 4 में हम गुना करने वाले हैं भैया 1 का। 4 में भी किसका गुना करेंगे, 1 का। तो यहाँ पे एक 1 आ गया आपका, और ये जो 4 था हमको यहाँ मिल गया, बीच में प्लस का साइन है। फिर ये 2 हमारे पास में है, 2 हमको चाहिए क्या, 2 हमको नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि 8 4 और 1 टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाने वाला है। तो इस 2 में गुना कर देंगे इसका हम 0 का। यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा, 0 का हमने गुना किया इसलिए 0 लिख दिया। ये 1 हमको चाहिए क्या, ये 1 हमको चाहिए, तो इसमें गुना किसका करेंगे हम लोग, 1 का गुना करने वाले हैं। प्लस क्या आ जाएगा 1, है ना। ये 1 मिल गया हमको, हमने 8 4 1, 8 4 और 1, और 2 में हमने 0 गुना किया तो नहीं बना। ये कितना बना हमारे पास में, 13। ठीक, तो ये जो हमारे पास अब संख्या आई है, ये क्या हो गई है, ये बाइनरी कोड में बदल गई है ना। सामने जो 0 आया तो हमको पता ही है, सामने के 0 जो रहते हैं उनको हम बाद में हटा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये जो संख्या मिलकर आई है, ये क्या आ गई है, ये हमारे पास में बन गई बाइनरी। तो पहले हेक्साडेसिमल से हमने बदला किसमें, बाइनरी में हम उसको बदल चुके हैं। अब इस बाइनरी को हम लोग बदलेंगे किसमें, ऑक्टेल में, क्योंकि हमारा प्रश्न तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल में था। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4 to 1 का फार्मूला, है ना। यहाँ देख लीजिए, हम लगाने वाले हैं 4 to 1 का फार्मूला। किसमें लगाने वाले हैं, इसमें लगाने वाले। क्या हमारे पास में है 1 0 1 1 0 1, इसमें हम लगाएंगे 4 to 1 का फार्मूला, है ना। ऑक्टेल संख्या हमारे पास में है, तो हमको कितने पेयर बनाने हैं, हमको पेयर बनाने भी है 3 के। ऑक्टेल में कितने के बनाते हैं हम लोग, 3 के पेयर बनाते हैं। इसके पहले भी हमारी बात हो चुकी है। तो 3 पेयर ये हो गए, 3 पेयर हमें से कहां से बनेंगे, इधर से। ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। अगर कम पड़ेंगे तो इधर 0 लगा लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक संख्या ये, एक संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या हमको निकल के आने वाली है। तो इनका टोटल करेंगे किसमें, इसमें, मतलब इंटू करने वाले हैं। तो ये 1 का इंटू किसमें करेंगे, इसमें, इस 0 का इंटू इसमें, और इस 1 का इंटू करेंगे इसमें। क्या आएगा, 4 1 जा 4, प्लस 0 का गुना इसमें होगा तो क्या आ जाएगा 0, प्लस इस 1 का गुना इसमें होगा तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास में क्या आ गई, एक संख्या आ गई। सेकेंड बार में क्या करना है हमको, तो सेकेंड बार में हम लोग फिर से वही करने वाले हैं। क्या, अब ये संख्या हमारे पास में है, तो इस 1 का गुना किसमें करेंगे, इसमें। तो 4 1 जा क्या आएगा हमारे पास 4, प्लस 0 का गुना हम करेंगे किसमें, इस 2 में। तो क्या आ जाएगा आपका 0, प्लस इस 1 का गुना इसमें 1 में करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा इसका टोटल। तो यहाँ पे 4 बचा और 1 बचा, कितना है आपके पास में 5। यहाँ पे क्या 4 है और 1 है, कितना आएगा 5। तो हमारे पास क्या बचा 5 और 5, मतलब कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा 5 और 5। और ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने ऑक्टेल। हेक्साडेसिमल से हमने क्या निकाल लिया उसको,
ऑक्टेल में बदल दिया, हेक्सा टू ऑक्टेल, है ना। और हेक्सा से ऑक्टेल हमने कैसे बदला है, तो पहले हमने उसको बदला किसमें, बाइनरी में बदला, और उस बाइनरी को फिर हमने कन्वर्ट किया किसमें, ऑक्टेल संख्या में। तो हमारा आंसर बन गया ये वाला। तो याद रखना कि जब भी इन लोगों का प्रश्न आए हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल के लिए आए या ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल के लिए आए, तो पहले हमको उसको बदलना पड़ेगा डेसिमल में या बाइनरी में। हमने बाइनरी से बदल के देख लिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, डेसिमल से बदल के बता देंगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसके जितने भी प्रश्न हैं, हमने पूरे 12 तरह के कन्वर्जन देखे हैं इस वीडियो में। तो ये आपके पास जितने भी प्रश्न है ना, या कोई एग्जाम में प्रश्न रहा होगा, या आप खुद संख्या ले लीजिए, खुद से संख्या ले लीजिए और एक एक कन्वर्जन एक एक की प्रैक्टिस करिए, है ना। हमारे पास में टोटल यहाँ पर हम लोगों ने कितने, अच्छा ये वीडियो खत्म भी है, हम लोगों ने टोटल कितने करे हैं यहाँ पर, 12 तरह के कन्वर्जन करे हैं। तो ये 12 तरह के जो कन्वर्जन हम लोगों ने देखे हैं, एक एक की प्रैक्टिस करिए, है ना। पहले सिर्फ ये कर लीजिए, ये इजी बनता है, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस करके और क्या कर लीजिए, आप सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार जब प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो प्रैक्टिस आपको एग्जाम में आपका समय भी बचाएगी और एक नंबर भी दिलाने वाली है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।